हेलो प्यारे परीक्षार्थियों, आज हम काव्य गुण देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बाकी सारी वीडियो देखें। काव्य गुण क्या होते हैं? देखिए, ये मैं किसी अपने खुद के नोट से ही पढ़ा रही हूँ, तो आप ये मत देखना ये मेरा रफली वर्क नोट किया हुआ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यही डाल रही हूँ। तो इसे देखते ही आप स्किप ना करें, कम से कम इसको एक बार पढ़ के देखें। कम से कम समय में आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। काव्य गुण। गुण की प्रतिष्ठा आचार्य वामन ने की है। गुण के बारे में किसने बताया है? तो ये आचार्य वामन ने बताया है। अब काव्य गुण होते क्या हैं? दोषा भाव, शोभाकारी और आकर्षक धर्म, यानी दोष का जहाँ अभाव हो, शोभा करने वाले हो और आकर्षक हो, वो काव्य गुण होते हैं। बर्तमुनि के अनुसार दोष का विप्रिय गुण। बर्तमुनि ने क्या कहा? काव्य गुण क्या है? जो दोष का विप्रिय है। अब गुणों की संख्या देख लेते हैं हम, किसने कितनी मानी है। तो बर्तमुनि और दंडी ने काव्य गुण 10 माने हैं। बर्तमुनि और दंडी ने 10, वामन ने 20, भोज ने काव्य के गुण 24 माने हैं। अग्नि पुराण में काव्य के 18 गुण माने गए हैं। कुंतक ने काव्य के 2 गुण माने हैं और वेद व्यास जी ने काव्य के 19 गुण माने हैं। आगे देखते हैं हम। भामह, आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने 3 माने हैं, और आमतौर पे भी 3 माने जाते हैं काव्य के गुण। क्या क्या होते हैं वो आगे हम देख लेते हैं। सर्वमान्य रूप से 3 है। तो माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। माधुर्य गुण की पहचान क्या है? इसमें ट वर्ग जो होता है, ट, ठ, ड, ढ और न और झ, इनको छोड़ के संयुक्त अक्षरों का भी इसमें अभाव होता है। यानी ये ट वर्ग इसमें नहीं मिलेगा, झ नहीं मिलेगा, संयुक्त अक्षर भी इसमें नहीं मिलेंगे, तो वहाँ पे माधुर्य गुण होगा। जैसे देखते हैं हम इसका उदाहरण। किंकण, कंकण, नूपुर, धुनी सुनी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये इसमें ना पंचमाक्षर का प्रयोग ज़्यादा होता है, बिंदी वाला प्रयोग होता है। जो ऊपर ट वर्ग में है ना, तो उसमें ण भी होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण। तो ण इसमें मिल सकता है, लेकिन इसमें ट, ठ, ड, ढ ये नहीं मिलेंगे और झ भी नहीं मिलेगा। संयुक्ताक्षर हो तो पंचमाक्षर का प्रयोग होता है। ऐसा इसका विधान है माधुर्य गुण का। अब ओज गुण देख लेते हैं। तो ओज गुण में क्या होता है? जिस काव्य को पढ़ने से ओज, तेज, उत्साह, साहस, वीरता इनका भाव आए, वहाँ पे ओज गुण होते हैं। जैसे कि ये माखनलाल चतुर्वेदी की है। तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश नवाने, जाए जहाँ वीर अनेक। तो ये जो पुष्प की अभिलाषा है, ये ओज गुण का है। एक सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता जो बसंत भाग 1 में लगी हुई थी, वो 1857 की क्रांति पे वो हुआ। और कई सारी ऐसी चीजें हैं जिनको देख के मन में वीरता आए, जैसे महाराणा के घोड़े के ऊपर वीरतापूर्ण कोई कविता हो। तो ये सारे ओज गुण में आ जाएंगे। अब हम प्रसाद गुण देख लेते हैं कि प्रसाद गुण में क्या आएगा। प्रसाद गुण में होता है प्रसन्नता, खिल जाना, विकसित हो जाना। तो प्रसाद गुण का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे शीस पगा न झगा तन में, ये नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं, तो ये प्रसाद गुण में आएंगे। आगे हम इसके दोष देख लेते हैं। काव्य गुण तो हमने देख लिया। अब काव्य दोष क्या होते हैं? विभिन्न आचार्यों ने काव्य दोषों की भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी हैं। ये परिभाषा पूछी जा सकती है कि किसने कौन सी परिभाषा दी है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से हमें पता होगा तो हम देख सकते हैं। तो बर्तमुनि ने इसे गुणों का विप्रिय दोष है ऐसा बताया। दंडी के अनुसार क्या है? दोष काव्य की विफलता के कारण होते हैं तथा विद्वानों को इनका परिहार करना चाहिए। जिस प्रकार से कुष्ठ रोग का एक धब्बा सुंदर शरीर को कुरूप बना देता है, वैसे ही दोष भी काव्य को असुंदर बना देते हैं। और काव्य दोष के बारे में अग्नि पुराण में क्या वर्णन मिलता है? दोष उद्वेगक होते हैं, उद्वेगजनक होते हैं। वामन ने क्या कहा है? दोष काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। वामन के अनुसार क्या होता है? काव्य के दोष
तो ये काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। मम्मट, मम्मट ने क्या बताया, मुख्य अर्थ का जिससे अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं। विश्वनाथ, जिससे मुख्य अर्थ का अपकर्ष हो वह दोष है। ये लगभग सेम है विश्वनाथ और मम्मट की। अब आगे देखते हैं दोष के भेद। भर्तमुनि ने 10 दोष बताए हैं। काव्य दोषों का सर्वाधिक स्पष्ट, देखो भर्तमुनि ने काव्य के गुण भी 10 बताए और दोष भी, और ये ऑप्शन में मिलता हमें 4 ऑप्शन अलग अलग दिए होंगे ना कि इसमें क्या संगत है, तो उसमें पूछा जा सकता है किसने कितना दोष बताया, क्या परिभाषा दी। तो ये इसमें 3 सही दे देंगे और 1 असंगत। 1% तो यहाँ से मिलता ही मिलता है टीजीटी पीजीटी हिंदी में। तो अब हम इसमें देखते हैं दोष के भेद। भर्तमुनि ने 10 दोष बताए हैं। काव्य दोषों का सर्वाधिक स्पष्ट एवं मान्य विवेचन मम्मट का काव्य प्रकाश में मिलता है। पूछा जा सकता है कि काव्य दोषों का वर्णन किस में मिलता है, तो सबसे अच्छा वर्णन कहाँ मिलता है, जो काव्य प्रकाश है मम्मट जी का, उसमें। मम्मट के अनुसार काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष जो है ये 37 प्रकार के हैं, अर्थ दोष 23 प्रकार के हैं और रस दोष 10 प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से मम्मट के अनुसार 70 प्रकार के काव्य दोष होते हैं। आनंदवर्धन ने दोष के स्थान पर अनुचित्य शब्द का प्रयोग किया है, यानी जो उचित नहीं है तो वो काव्य दोष है। तो आनंदवर्धन ने क्या प्रयोग किया है, अनुचित शब्द का प्रयोग किया है। तो हमने बहुत कम समय में विदिन 5 मिनट काव्य गुण और काव्य दोष दोनों देख लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमने काव्य शास्त्र से रिलेटेड काव्य शास्त्र का इतिहास भी डाला है। अगर आप सीरीज को पसंद करोगे और शेयर करोगे तो हम काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु सब डालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।